पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम में हम ह्यूमंस की लाइफ में कई सारे चेंजेस आए हैं। बहुत से हिस्टोरियंस इन चेंजेस को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही परिणाम मानते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कई जगहों पर इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके शब्द का उपयोग हुआ है। बहुत से लोग इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके का एक ही मतलब समझते हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके ये तीनों में जो डिफरेंसेस हैं, एक बार इन डिफरेंसेस को भी जान लेते हैं। अब ज़रा इस प्रेजेंट टाइम के यूरोप के मैप को देखिए। ये है इंग्लैंड, जो कि एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है लंदन। अब इस मैप को देखिए, ये ब्रिटेन का मैप है। ब्रिटेन एक ऐसा भूभाग है जो 3 देशों को कंटेन करता है और ये 3 देश हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। चलिए अब बात करते हैं यूके की। यूके एक ऐसा भूभाग है जो अपने अंदर ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को कंटेन करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को देख लीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें टाइम में लगभग 350 साल पीछे जाना होगा। ये बात है 17th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स की, जब यूरोप के कस्बों में रहने वाले व्यापारी ग्रामीण इलाकों की तरफ मूव ऑन करने लगे। ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर व्यापारियों ने वहां के किसान और कारीगरों को वस्त्र उत्पादन करने के लिए मनाया और इसके लिए उन्हें कुछ धन भी उपलब्ध कराया। ग्रामीण इलाकों के गरीब किसान और कारीगरों को रोजगार की आवश्यकता थी, इसीलिए वे व्यापारियों की बातों से सहमत हो गए और उनके लिए काम करने लगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम वूल का एग्जांपल ले रहे हैं। ये है भेड़। सबसे पहले भेड़ के शरीर से बालों को काटा जाता है। बाल काटने के बाद उन्हें कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद इन बालों की सफाई की जाती है। सफाई के दौरान वेस्ट मटेरियल को छांटकर अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को स्टेपल कहते हैं और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को स्टेपलर कहते हैं। स्टेपल के बाद वूल को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को स्पिनर कहते हैं। वूल को थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद इन्हीं थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है। इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को वीवर कहते हैं। अंत में इस कपड़े को कलर करने के लिए कलरफुल लिक्विड में डुबाया जाता है। इस प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। तो कुछ इस तरह से रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्यापारी स्टेपलर से वूल खरीदा करते थे और वूल को ग्रामीण इलाकों के लोगों को दिया करते थे। ग्रामीण इलाकों के लोग वूल के साथ स्पिनिंग, वीविंग से लेकर डाइंग तक की प्रोसेस परफॉर्म करते थे। वूल जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था तो फाइनल प्रोडक्ट को मर्चेंट इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करते थे। इस प्रकार मर्चेंट ग्रामीण इलाकों के लोगों से वूलन क्लॉथ का प्रोडक्शन कराते थे। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में वूलन क्लॉथ्स की डिमांड भी फुलफिल होने लगी। अभी तक हम जो कहानी सुन रहे थे, बहुत से इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण के इस चरण को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम दिया है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रथम रूप। कुछ दशकों तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद 18वीं शताब्दी का तीसरा दशक आते आते इंग्लैंड में कुछ गिनी चुनी फैक्ट्रियां लगती है, मगर 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक आते आते इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की संख्या कई गुना हो गई। बहुत से इतिहासकार इसी टाइम पीरियड को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत बताते हैं। साल 1760 तक ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट किया करता था और साल 1787 आते आते यही इंपोर्ट 2.5 मिलियन पाउंड से 8.8 टाइम्स बढ़कर
22 मिलियन पाउंड्स हो गया। अब सवाल यह आता है कि मात्र 27 सालों में ब्रिटेन का रॉ कॉटन इंपोर्ट 8.8 टाइम्स कैसे बढ़ गया। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है ज़्यादा इंपोर्ट मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन। 18वीं शताब्दी के मध्य के दशकों में इंग्लैंड में कई सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, जैसे कि साल 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया स्पिनिंग जेनी, साल 1771 में सर रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा बनाया गया क्रॉमफोर्ड कॉटन स्पिनिंग मिल, साल 1781 में जेम्स वाट द्वारा डेवलप किया गया स्टीम इंजन एंड मैनी मोर। इन साइंटिफिक इन्वेंशंस के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री में जिस काम को करने में ह्यूमन लेबर्स को कई घंटों का समय लगता था, अब वह काम मैकेनिकल डिवाइसेस के उपयोग से कुछ ही घंटों में होने लगा। इसी का नतीजा यह था कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन की कैपेसिटी और एफिशिएंसी पहले से कई गुना बढ़ गई। साल 1785 में इंग्लैंड में एडवर्ड कार्टराइट ने पहले प्रभावी पावर लूम का आविष्कार किया। इस मशीन ने भाप की शक्ति का उपयोग करके वीविंग प्रोसेस को फास्ट बनाया। पावर लूम ने कपड़ा उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में मदद की, जिससे औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग का विस्तार हुआ। पावर लूम मशीन से कम समय में बड़ी मात्रा में कपड़ों का उत्पादन किया जाने लगा, जिससे बाजार में कपड़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ी। इस तरह से विश्व का पहला उद्योग मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग माना जाता है, जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े बदलावों का सामना किया। कपड़ा उद्योग के विकसित होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बहुत से हिस्टोरियंस पावर लूम को बताते हैं। पावर लूम मशीन के आविष्कार से पहले क्लॉथ वीविंग के लिए हाथों से चलने वाले करघों का उपयोग होता था, जो कि बहुत स्लो और हार्ड वर्किंग प्रोसेस था। इसके बाद 19वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड तक पूरी तरह से धातु से बने टूल्स का विकास हुआ। इन मेटेलिक टूल्स की हेल्प से दूसरे उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण को गति मिली। साल 1840 तक कपास कपड़ा उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग बना रहा। साल 1840 के बाद इंग्लैंड में रेल मार्गों का विकास होना शुरू हुआ। रेल मार्गों के विकास ने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी तक इस वीडियो में हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ब्राइट साइड को ही देखा है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, ठीक उसी तरह फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ब्राइट साइड की तरह ही डार्क साइड भी रही है। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है, जैसे वायु और जल प्रदूषण, जिसने भविष्य में पर्यावरणीय मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।